नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं ज्योतिष जराट के। मैं हूं आपके साथ आपका इष्टो फ्रेंड संतोषी। बात आज करेंगे एक विशेष उपाय की, एक विशेष प्रयोग की, जो कुछ खास राशि वालों के लिए नव वर्ष में अनिवार्य है। नए साल में 2021 में कुछ खास राशियां हैं जिनके साथ दिक्कतें विशेष तौर पर कुछ हो सकती हैं, जिन्हें बहुत सतर्क और सावधान रहने की अनिवार्यता है, आवश्यकता है। आज उन राशि वालों का नाम हम बताएंगे कि किन राशि वालों को 2021 में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है और किन किन संदर्भों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ये मोटी मोटा एक कंक्लूजन हम दे देंगे, ओवरऑल आपको जो समझने की आवश्यकता है। जहाँ जहाँ आपको बहुत अपने आप पर ध्यान देना होगा, नियंत्रण रखना होगा। नियंत्रण और शांति, ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके द्वारा आप बड़ी से बड़ी मुसीबत से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको शांत रहना आ गया, अगर आपको नियंत्रित करना आ गया, अपने आप पर नियंत्रण रखना आ गया, तो ये विशेष जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। उन राशियों का नाम अब हम रिवील करने जा रहे हैं जिन राशि को इस वर्ष 2021 में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, अन्यथा दिक्कतें बढ़ सकती हैं। मित्रों, लोग अनावश्यक रूप से आपको उकसा देते हैं। कुछ लोग हमारे चैनल पर आकर के कमेंट, अभी मैं पिछले दिनों देख रहा था कि आप तो ये बताते हैं, फलाने वो बताते हैं। देखें, एक हम आपको बता दें कि ज्योतिष विज्ञान पूरी तरह से मेडिकल की तरह होता है। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, हर किसी का अपना एक ओपिनियन होता है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप तौलते कैसे हैं। आप देखें, आप हर किसी चैनल को देखें, आप हर किसी का चैनल देखें, लेकिन तौलना आपको है। आप तौलिए, आप बैलेंस देखिए कि क्या स्थिति बनने वाली है और किसकी स्थिति कैसे बनने वाली है। तो जब तक आप तौलेंगे नहीं तब तक समझें। अब अभी आपको हमारे जैसे वर्षफल हम बताते हैं, तो अगर आपका बर्थडे है तो पिछले साल का वीडियो उठा के देख लीजिए, सब पड़ा हुआ है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम बताते हैं कि किन किन राशि वालों को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। नंबर 1 पर जिसे बहुत सावधान रहना है इस वर्ष 2021 में, वो है वृषभ राशि, बिकॉज ऑफ राहु। बिल्कुल दो राय नहीं, राहु की वजह से। नंबर 2 पर जिसे बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है वो है कर्क राशि, बिकॉज ऑफ सैटर्न, शनि। क्योंकि कर्क को मकर में बैठे शनि देख रहे हैं। अब आप कहेंगे बृहस्पति भी देख रहे हैं। बृहस्पति कोई बड़ा रोल नहीं निभा पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी वो नीच के हैं और पीड़ित अवस्था में हैं, और फिर वक्री मार्गी होने के चक्कर में अक्टूबर आ जाएगा। तो पहली राशि जिसे बहुत सावधान रहना है वृषभ। नंबर 2 पर कर्क है। नंबर 3 पर जिसे बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है वो है कन्या राशि। वृषभ, कर्क, कन्या। अब कन्या क्यों सावधान रहे? कारण बृहस्पति है। आपको भी सावधान रहना है। किन संदर्भों में सावधान रहना है ये भी हम आपको बता देंगे, यह भी हम बता देंगे, लेकिन सावधान रहना है। तो वृषभ, कर्क, कन्या। नंबर 4 पर जिसे बहुत सावधान रहना है वो है मकर राशि। क्यों? शनि है अपने घर का, आप सोच सकते हैं, लेकिन मकर के लिए बृहस्पति से ज़्यादा नाश करने वाला, नष्ट करने वाला कोई प्लैनेट नहीं है जो आपकी ही राशि में बैठा है। तो मकर वालों की तो ये वाट लगा करके रखता है। किन संदर्भों में अभी हम बताएंगे, धैर्य रखिए आप। तो वृषभ, कर्क, कन्या, मकर, 4 हो गई। 5वीं राशि कौन सी है? कोई नहीं, सब मस्त है। अब यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है धनु और मीन वालों के लिए कि इनके राशि स्वामी, लग्न स्वामी तो नीच के हैं, तो ये मजबूत कैसे हो सकते हैं? मैं बताऊं आपको कि यहाँ पर शनिदेव आपके लिए वरदान साबित करेंगे। बहुत कुछ आपको देने के लिए लालायित बैठे हैं। आपको बस लेने की आवश्यकता है, आपको बाहों को फैला करके इनके स्वागत करने की आवश्यकता है। बहुत मजबूती देंगे आपको, तो आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो धनु और मीन वाले फिलहाल के लिए अभी आपको रिलीफ मिलने वाला। अच्छा, किस संदर्भ में ये परेशान कर सकते हैं? शारीरिक और आर्थिक, 2 संदर्भ यहाँ पर हमने विशेष उठाया है। आप
का शारीरिक कष्ट आपको बढ़ सकता है, आपके ऊपर आर्थिक दंड पड़ सकता है, धन की हानि की संभावना प्रबल करेंगे। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान देना है। बचा कैसे जाए, उपाय क्या किया जाए? बहुत आसान सा प्रयोग, बड़ों का आशीर्वाद लेना नंबर 1, नंबर 2 गौ की सेवा करना। बस 2 काम करिए, कंप्लीट हो जाएगा, सब कुछ आपके लिए बहुत सकारात्मक हो जाएगा, बहुत शुभ हो जाएगा, बहुत सकारात्मक और कंप्लीट। आप मतलब सोच भी नहीं सकते हैं कि कैसे ये सब हो गया और कितना हो गया। नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं छूना है, बड़ों का आशीर्वाद दबा के लेना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये खास जो राशियां जिनका हमने जिक्र किया है, ये लोग अब कम से कम इन 2 क्षेत्रों में स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करना है और पैसे को लेकर के बहुत ज़्यादा किसी पे भरोसा नहीं करना है। आर्थिक क्षति का एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है कि आपसे कोई उधार लिया और वो दे ना पाए, तो ये बहुत बड़ी क्षति हो जाती है। तो इस पे ध्यान दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गोरखपुर में मिल सकते, पहले सबसे चंडीगढ़ आ रहे हैं, 2 और 3 जनवरी को चंडीगढ़ में रहेंगे, इसके बाद गोरखपुर रहेंगे और उसके बाद पटना, रांची, कलकत्ता और लखनऊ, इन सारे जगहों पर आप अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहा है 9910291850 और मिलने का समय सुनिश्चित कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार, श्री राधे।